हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते मार्केट कैसा रहा। अगले हफ्ते निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम देख सकते हैं, कुछ लेवल्स हैं उसको हम देखेंगे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इस चैनल के मेंबर हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि डेली यहाँ पे आपको बहुत जल्द लर्निंग वीडियोस मिलने वाले हैं, प्लस मार्केट एनालिसिस आपको मिल जाता है। और ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी की बड़े प्लेयर्स कैसे खरीदते हैं उसके 3.5 घंटे की मास्टर क्लास है, वो आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट एनालिसिस को। तो सबसे पहले अगर आज की बात करें तो देखिए, ये है आज यहाँ पे वीकली क्लोजिंग अपने को मिल गई है। और लास्ट वीक जैसा कि हमने देखा था, तो लास्ट वीक आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक अच्छा खासा जो इंस्टीट्यूशंस बड़े प्लेयर का सेलिंग एरिया था, वहां से रिजेक्शन देखने को मिला। और ये चीज मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा था कि देख सकते हो कि ये बड़े प्लेयर का सेलिंग एरिया है, जहां पे बड़े प्लेयर्स बल्क में ऑर्डर यहाँ पे सेलिंग के रखे हैं। और अगर आप पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी वगैरह अगर आपने सीखा है, क्लास वगैरह थोड़ा बहुत लिया है या कहीं से भी थोड़ा सीखा है, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी इसीलिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट है कि ये आपको एडवांस में ही बता देती है कि कौन सा बाइंग एरिया है, कौन सा सेलिंग एरिया है, और इसकी एक्यूरेसी मार्केट में काफी अच्छी है। सो लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो प्राइस ने रिजेक्शन दे दिया था यहाँ से, और इस हफ्ते अगर बात करें तो अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा था, लेकिन कल और आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद यहाँ पे एक सिंपली नेगेटिव कैंडल बनी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलर जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। सेलर ने अपनी प्रेजेंस को अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया है। सेलर की जो स्ट्रेंथ है काफी अच्छी है, क्योंकि अगर आप नीचे से अगर आप देखोगे मार्केट काफी अच्छे कैंडल्स के साथ ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली अपने लेवल पे आके यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला। तो अभी बात करें कि मार्केट में जो अगला हफ्ता है, अब मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ सीपी लेके भी रखा होगा। देखिए, अगर ब्लाइंड सीपी अगर आप खरीदते हो वो तो एक तरह का तुक्के की तरह हो जाता है, क्योंकि अगर आप खासकर ऑप्शन बाइंग में सीख के काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली अगर एक आध दिन आपने पैसा बना भी लिया तो वो सारा पैसा एक ही दिन कई गुना वापस मार्केट ले लेगा आपसे, क्योंकि आपने तुक्का मारा था और वही काम आप करोगे। तो इसीलिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, और वो सारा कुछ करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये देखोगे आप तो छोटे टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, पहले सबसे पहले अगर मैं वीकली की ही बात करूं, तो वीकली में आपने एक चीज देखा होगा कि मार्केट ने वहां रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट हुआ था तो रीटेस्ट के लिए वापस मार्केट आया हुआ है। अब देखो, रीटेस्ट और ब्रेकआउट में दो चीज समझना होगा कि जस्ट इसके ऊपर एक मेजर हर्डल है, तो डेफिनेटली इस ब्रेकआउट के साथ ब्लाइंड बाइंग हम नहीं करते। अब रीटेस्ट में अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में पहले भी यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है, एक रीटेस्ट ये हो चुका है। तो डेफिनेटली ये वाला जो जोन है अब थोड़ा सा वीक हो चुका है बाइंग टर्म्स में, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट आके टेस्ट कर चुका है। और अभी भी अगर आप देखते हो तो ये जो जोन है हमारा बाइंग के लिए, जो हमने पहले से ड्रॉ करके रखा है, मतलब इंस्टीट्यूशंस बाइंग एरिया 25,740-45 से लेके ये है 25,634 तक का है। तो डेफिनेटली अब क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुका है, अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी वगैरह पढ़ी है तो आपको पता है कि जितनी बार जोन टेस्ट होते हैं उतना ही वीक होता हुआ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो लॉट साइज बहुत ही कम होंगे और स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ेगा तो सीधा जो मार्केट है जो 25,400 के आसपास का जो लेवल है, जो कि 25,470-75 से लेके 25,370-75, ये एक 100 पॉइंट्स का जो जोन है मार्केट वहां आने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स है उनका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है। बायर्स जो है यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे बायर वीक है। तो हम जनरली मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप लर्निंग फेज में हो तो सिर्फ वन टाइम ही बाइंग करो। जैसे अभी आप देखोगे जो हमने यहाँ पे वन टाइम बाइंग किया था, तो 25,750 से लेके जो लगभग लगभग 26,070-75 तक का, और ये शॉर्ट सेल भी हमने डिस्कस किया था, तो ये पूरा मोमेंटम हमने पकड़ा है। पीछे मैंने चैनल पे वीडियो भी डाले हैं, आप जाके एक बार चेक कर लेना। तो निफ्टी कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम में पिछले 2 हफ्तों में तो रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है, और इस हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है उसमें एक छोटा सपोर्ट अगर आप देखोगे, अगर इसको तोड़ देता है 25,000 वीकली टाइम फ्रेम में 25,630-40 का जो सपोर्ट है, इसको तोड़ देता है, फिर ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, फिर ये मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा 25,400-300 जो मैंने डिस्कस किया अभी, एंड देन इसके बाद 25,000 के जो लेवल्स है उधर कहीं आने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को क्वेरी आती है
कि सर क्लास करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप कर सकते हो। पहले जैसे मैंने बताया, आप चैनल पे जाके डेमो क्लास देखो, वहाँ मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है। पूरे 3 साढ़े 3 घंटे की परफेक्ट क्लास है, पेन पेपर लेके बैठना, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस है। ये हमारा एड्रेस है, ऑफलाइन आना चाहते हो तो 3 दिन की हमारी क्लास है। आप कहीं भी रहते हो 3 दिन ईजिली आप आके रह भी सकते हो। आसपास आपको ईजिली होटल्स वगैरह मिल जाते हैं सस्ते से। एंड ऑनलाइन हमारी लाइव प्रैक्टिस सेशंस वगैरह जो होती है, वो सारा फॉर्मेट जानने के लिए ये नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप व्हाट्सएप एनी टाइम कर सकते हो। कॉल का जो टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे के बीच में, आप कॉल करके सारी जानकारी जो है टीम से आप ले सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो काफी हद तक निफ्टी से बढ़िया दिख रहा है। बैंक निफ्टी की अगर स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो निफ्टी से काफी अच्छा है, क्योंकि ये अपने लाइफ हाई के आसपास है। और लाइफ हाई का ये जो ब्रेकआउट आया था, क्योंकि उसमें आप देख रहे थे कि एक अच्छा खासा रिजेक्शन, मेजर रिजेक्शन लाइफ हाई का भी था, तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे आया। तो देखेंगे इन 2 हफ्तों में प्रॉफिट बुकिंग तो है, रिजेक्शन तो है, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सही है। हाँ, लेकिन अगर इसमें भी अगर बैंक निफ्टी की बात करें 57,000 के नीचे अगर जाता है मार्केट, तो फिर वापस ये जो है 56,000 के आसपास, एंड देन फिर 55,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, कंसोलिडेट करेगा। तो अभी अच्छा खासा मार्जिन है बैंक निफ्टी में। 57,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बीच बीच में छोटे सपोर्ट्स और हैं, तो यहाँ पे बाइंग के लिए अगर आप जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो वगैरह को लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि जब भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।